ये साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है और इसमें कुछ हम लोग का दूसरा टाइप है ये। वैसे क्लास भी दूसरी है और टाइप भी दूसरा है। तो इसमें पहला सवाल क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है। तो उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये कहना चाह रहा है कि 5,000 की राशि है, 2 लोगों में बांटनी है और किस तरह से बांटनी है, एक तो 4% पे बांटनी है, एक 5% पे बांटनी है, ठीक है ना। और कुल मिलाकर उनको 2 सालों में 440 रुपये ब्याज मिलता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल एस आई है ना, टोटल एस आई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर एस आई फर्स्ट प्लस का एस आई टू। तो पहले का जैसे 4% और 5% बराबर जितना कितना आया, 440 रुपये आया। 440 क्या कुल ब्याज था, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक। और एस आई फर्स्ट हमने कहा कोई राशि होगी एक्स राशि, क्योंकि 5,000 राशि नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर 5,000, यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जब हम दूसरी राशि को जब करेंगे तो 5,000 में से हम एक्स को हटा देंगे तो दूसरी राशि आ जाएगी, ठीक है। एक्स इंटू 4%, 4% इंटू समय कितना है, 2 साल, 2 साल बटे 100, यही तो होता है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक। प्लस दूसरा क्या है, अब ये 5% है। अब 5% कौन सा रुपए है, अब ये एक्स रुपए तो यहाँ पे ले लिया हमने। तो 5,000 में से एक्स माइनस कर देंगे तो बाकी का रुपए 5% पर, क्योंकि शेष भाग है ना, शेष भाग 5,000 माइनस के एक्स, इसको छोटा कर लो। ठीक, 5,000 माइनस एक्स इंटू कितना, 5% की दर पर, समय कितना, 2 साल बटे कितना, 100। अब देखो आप, कॉमन आ रहा है, 2/100, 2/100 ले सकते हैं कौन, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, कितना लिया, 2/100 ले लिया मतलब 100। यहाँ पर कितना बचा, 4x बचा प्लस में। अब यहाँ पर 2/100 तो कॉमन आ गया, बचा कितना, 5, 5 का करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 25,000, क्योंकि 25 25, 25,000 माइनस के 5x, ठीक। 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जीरो। हम कहे कितना आ गया, 22,000 आ गया, कितना आ गया, 22,000। 4x 5 है माइनस के 5x, तो 4x माइनस में 5x में से 4x प्लस करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचा, 25,000 माइनस का x बचा, x बचा। अब x को इस तरफ प्लस में ला दो, x इधर आ गया, ये यहाँ पर जाके माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? जब 22,000 25,000 में 22,000 चला जाएगा, बचेगा कितना, 3,000। तो x की रकम कितनी आ गई, 3,000। अब कह रहा है कि 5,000 को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए, ठीक है। 5,000 को निम्न अनुपात, 5,000, एक्स का मान कितना, एक का मान तो कितना आ गया, 3,000, और दूसरे का मान 5,000 में 3,000 चला गया, कितना बचा यहाँ पर, 2,000। अब कह रहा अनुपात देखो जरा, 0 से 0, 0 से 0, 0 कितना, 3:2 में, 3:2, 2:3 में लिखा है। अब क्या है, 4 और 5, ठीक है। तो 3 अनुपात, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक। नेक्स्ट, दूसरा सवाल क्या कहता है कि दी गई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय विधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4/5 के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात कितना हो जाता है, 5/7
हो जाता है। तो ब्याज की दर निकालिए। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्रिकी है। कई कई किताबों में आपने आपने देखा होगा कि बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन दिया है। मैं आपको शॉर्ट में सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, हमने कहा ये मूलधन को क्या प्रिंसिपल बोलते हो आप, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अनुपात मिश्रधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज को क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन कितना है यहाँ पर 4 है, और प्रिंसिपल कितना 5 है। अब कह रहा है कि 3 साल के उपरांत, हमने कहा यहाँ से 3 साल चले जाओ, 3 वर्ष चले गए, तो उसी ब्याज की दर से मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया 5 हो गया, और और अमाउंट कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक, अब आपने कभी देखा होगा जो मूलधन है, मूलधन क्या बढ़ता है, नहीं बढ़ता, मूलधन कभी नहीं बढ़ता। आपने किसी को 100 रुपये दिए तो 100 रुपये ही मूलधन कहलाएगा, ये नहीं कि उसमें ब्याज जोड़ के उसको मूलधन बोल दोगे, नहीं बोले। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो उसको बोल देते हैं मिश्रधन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो हम इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। जरा बराबर करो। जब हमने बराबर किया तो 5 का इधर गुणा कर देंगे और 4 का इधर गुणा कर देंगे। ठीक, करो जरा। 5 चौके 20 और 5 25। ठीक, इधर भी आएगा 5 चौके 20 और 4 सत्ते 28। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ा, आप देखोगे तो 3 यूनिट 3 वर्ष में बढ़ा, मतलब 3 यूनिट ब्याज 3 वर्ष में बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट ब्याज 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 20 है, यहाँ पर अमाउंट कितना 5 है। तो ये कितने सालों में बढ़ा होगा, हमने कहा 1 यूनिट 1 वर्ष में बढ़ रहा है, तो 5 यूनिट 5 साल में बढ़ा हुआ। ठीक है, तो क्या पूछा, ब्याज की दर। तो यहाँ पर कितना 8, 8 सालों में, ये 5 सालों में 5 यूनिट बढ़ गया, यहाँ पर 8 सालों में 8 यूनिट बढ़ा। क्यों, क्योंकि 5 साल में 5 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट में 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो 3 5 3 8, 8 सालों में 8 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तो चाहो तो आप इससे भी ब्याज निकाल सकते हो, मतलब ब्याज की दर निकाल सकते हो, और इससे भी निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों से निकाल के बता दूंगा, चाहो तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ 20 और 25। तो हमने कहा यहाँ पर ब्याज कितना है, 5 ब्याज है 5 वर्ष में। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर कितना था, पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, यही तो सूत्र होता है। ठीक है, हमने कहा ऐसा ही है, ऐसा ही यहाँ पर कितना 5 यूनिट है, कितना 5 यूनिट है, तो 5 लिख दिया। पी कितना है यहाँ पर 20 है, इंटू आर कितना है, आर ही तो निकालनी है अपन को। तो टी कितना 5 साल में 5 यूनिट बढ़ गए बटे 100। ठीक, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैं चाहूँ तो शॉर्ट भी कर सकता हूँ। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप समझ जाओ। ठीक है, 0 से 0 और 2 पंजे 10 और 5 से 5 कटेगा, तो आर का मान कितना आ गया 5%। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप चाहो तो 8 से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। हमने कहा देखो यहाँ पर ऐसा ही कितना 8 है, यहाँ पर 20 तो मूलधन है, इंटू आर ही निकालनी है, इंटू टाइम कितना 8 साल है बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 8 से 8 कट गई, 2 पंजे 10, आर बराबर 5%। आ गया कि ना, किसी से भी निकाल सकते हो। इसका ये शॉर्ट मेथड, किताबों में देखोगे तो बहुत बड़ा मेथड दिया हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बराबर करना है, मतलब मिश्रधन को, मतलब मूलधन को बराबर करना, ऊपर नीचे जो भी हो बराबर करना। उसके बाद देखना है कि 3 वर्ष में कितना यूनिट ब्याज बढ़ रहा है। साधारण ब्याज हमेशा एक एक करके बढ़ता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। ये साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। ठीक, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा है, हमारे पास 5% आया था, तो 5%। ठीक है, नेक्स्ट, यदि मूलधन यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है,
10 से 12 हो रहा है। हमने कहा प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये कितना 10 और ये 12, कितना ये बीच का क्या होता है, ऐसा ही होता है। ब्याज कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला, ठीक है। तो कह रहे ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या होती है, हमने कहा जब ऐसा ही बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जब हमारे पास दर भी दिया मतलब ब्याज भी दिया, मूलधन भी दिया और समय भी दिया, समय क्या दिया, 1 वर्ष दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रख लो, यहाँ पर पी कितना दिया है, मतलब प्रिंसिपल कितना 10 है, आर कितना, आर निकालनी है, आर ही निकालनी है अपन को, दर ही निकालनी है। समय कितना, 1 वर्ष बटे 100, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। तो आर का मान कितना आ गया बच्चों, 20%। तो ये इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3 था। तो निवेश किए गए धन धन की अवधि कितने वर्ष, इसमें क्या पूछा, टाइम पूछ लिया। हमारे पास क्या दिया है जरा देखो, मूलधन पी है और ऐसा ही यहाँ पर क्या दे रखा, 10, मूलधन तो 10 दे रखा और जो साधारण ब्याज है वो 3 दे रखा। तो हमारे पास और आर भी दे रखी, आर कितनी दे रखी, 10%। क्या निकालना, समय निकालना है। तो समय बराबर, तो समय बराबर टी बराबर एस आई इंटू 100 बटे में पी इंटू आर, ठीक। ये भी होता है। तो समय निकालना है, टी निकालना, ऐसा ही कितना है यहाँ पर 3 है इंटू 100 बटे पी कितना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना 10, दर कितनी 10%, ठीक। 0 0 0 0। तो टी का मान कितना हुआ, 3 साल, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स प्रति मतलब यदि एक्स रुपए पर ए प्रतिशत की दर से एम वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना बाई मतलब 22 रुपए पर ए का स्क्वायर प्रतिशत, ठीक है, की दर से एम स्क्वायर वर्ष के लिए एक्स और बाय का एक्स अनुपात बाय बराबर है। कह रहा साधारण ब्याज उतना ही है जितना बाय का, हमने कहा साधारण ब्याज, यहाँ पर क्या कह रहा, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कह रहा है, तो उतना ही है जितना बाय का। एक्स का साधारण साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो इधर भी आ जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। 100 की कोई जरूरत नहीं, 100 से 100 कट ही जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये एक्स है पी यहाँ पर, और ए है इंटू समय कितना एम है, ठीक, बराबर यहाँ पर कितना बाय है और ए स्क्वायर इंटू, इसमें बन नहीं रहा, देखो हमने कहा यहाँ पर कितना एक्स है इंटू ये कितना ए है इंटू ये कितना एम है बटे में 100। यहाँ पर क्या दे रखा है, बाय है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बटे में 100। पहले ही बोल दिया कि 100 से 100 कटेगा, तो 100 से 100 का कोई दिक्कत, ठीक। एक ए से एक ए कटेगा, एक एम से एक एम कटेगा, एक्स बटे बाय का मान क्या आ गया, ए एम बटे 1, ठीक। क्या कह रहा है, एक्स अनुपात बाय मान कितना, ए एम अनुपात 1, यही मान। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा, फर्स्ट नहीं, दूसरा ए एम अनुपात 1, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट, 12,000 की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4/1/2 वर्षों का 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात बताइए। आप चाहो तो ये वाला सवाल कर सकते हो, सेम वैसे ही साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज रखना है आपको। एक को आपको एक्स मान लेना है, दूसरे को आपको 12,000 माइनस एक्स करना है।
जिससे कि आपका सवाल आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करा देता हूँ। हमने कहा एक भाग को हमने कहा x इंटू 12%, 12% इंटू 3 सालों के लिए। ठीक, 100 चाहो तो 100 कर सकते हो। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरे में भाग पर। अब दूसरा भाग कैसे आएगा, हमने कहा 12,000 माइनस के x इंटू 4। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को एक साधारण भिन्न में कैसे बोलेंगे, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9। ठीक, ये 16% बटे 9/2 बटे 100। 100 से 100 कट गई, 3 तरह का 9, और 4 3 12 और 4 चौक 16, 3 से 3 कट गई। ठीक है, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या आएगा, केवल x आ गया। यहाँ पर कितना 2 आ गया, 12 दूनी 24,000 माइनस का 2x, ये इधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 24,000। 3 से काट दो, 3 8 24, x का मान कितना आ गया 8,000। x का मान 8,000 कह रहा है कि पहला भाग क्या 12%, 12% हमने 8,000 लिखा है, तो पहले भाग का क्या मान है 8,000 अनुपात दूसरे भाग का मान कितना, 12 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4,000। 0 0 0 0 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना है 2:1, 2:1। आपको ऑप्शन नंबर 2 भी लगा सकते हो, पर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना पहला भाग और दूसरा भाग जैसा पूछा वैसा। ठीक, नेक्स्ट, यदि मूल राशि 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर, मूल राशि 25 है, साधारण ब्याज 1 है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ब्याज की दर नहीं निकाल सकते आप। हमने कहा R बराबर SI इंटू 100 बटे में P इंटू टी। हमारे पास मूल राशि क्या है 25 है, ब्याज 1 है, तो R निकाल सकते हैं। एक ब्याज हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर मूल राशि क्या 25 है, और समय कितना 1 साल, 25 चौके तो R का मान कितना आ गया 4%। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, नेक्स्ट, यदि मूलधन 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। अब मूलधन यहाँ पर 10 है और ब्याज कितना 3 है, तो ब्याज की दर, तो जो पिछला वाला करा दिया है वैसे ये भी सवाल है। आर बराबर मतलब दर बराबर क्या है, एस आई कितना, एस आई मतलब जो जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना 3 है। ठीक, भूल मत जाना, फिर से लिखा देता हूँ सूत्र उनके। आर बराबर एस आई इंटू 100 बटे में पी इंटू टी। ठीक, आर बराबर एस आई कितना 3 है, 100, हमने कहा मूलधन कितना 10 है, 10 वर्ष, टाइम कितना दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष, 0 से 0 और 5 दूनी 10, आर का मान कितना 6%। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये आपका टाइप दूसरा हो चुका है और क्लास दूसरी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की क्लास दूसरी पूरी हो गई। आगे 2-3 क्लास और बची, आपका साधारण ब्याज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, और आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।